तो पिछले पार्ट में हाओ चेन ने चेरी चेन और वेंग जुआन को किसी तरह से शांत कराया था, जिसके बाद वो कहता है कि चेरी चेन का लिविंग स्पिरिट गेट अभी भी अनस्टेबल है, लेकिन अगर हम किसी तरह से एक पावरफुल बिस्ट को समन करने में कामयाब हो गए तब इसके वजह से हमारे 4 लोगों की टीम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टीम का अगला मेंबर एक हीलर होने वाला था, इसलिए हाओ चेन कहता है कि अगर हमारे टीम के अंदर एक ताकतवर हीलर आ गया तब इस तरह से हमारे टीम का पावर बैलेंस हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टम के ऊपर सभी हीलर के नाम दिए हुए थे और अब इसी में से कोई हाओ चेन के टीम के अंदर आने वाला था, लेकिन तभी ली सिन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर हाओ चेन से कहता है कि यहाँ पर तो सब कुछ हमारे किस्मत के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी प्लेयर को अपने आप चूज नहीं कर सकते। इसलिए ली सिन कहता है कि अगर इस बार हमारे टीम के अंदर एक अच्छा हीलर नहीं आया तब इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और इसके बाद वो यहाँ पर बहुत ही फनी तरीके से बिहेव करने लगा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ की म्यूजिक थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से ली सिन को ऐसा लगता है कि इस बार इनके टीम के अंदर एक अच्छा हीलर आएगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर उसे 10 सेकंड के लिए बैन कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शोरगुल मचा रहा था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके टीम के अंदर सीमा सियान सेलेक्ट हो जाता है और असल में ये वही हीलर है जिसने की ली सिन को एक बार बहुत ही बुरे तरीके से पीटा था और वो देखने में भी बहुत ही पावरफुल दिखाई देता है। अब यहाँ पर आते ही सीमा सियान ली सिन को खोजने लगता है और कहता है कि इस टीम के अंदर तुम्हारे साथ में होना सच में मेरा बैड लक है, लेकिन आखिरकार अब मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि शायद हमारी किस्मत एक जैसी है, जिसके वजह से ही शायद हम एक टीम के अंदर आ गए। और तभी ली सिन भी बैन से आजाद होकर बाहर आ जाता है और सीमा सियान से कहता है कि सच में मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, क्योंकि आज के बाद मुझे तुम्हारे साथ में ही रहना होगा। और इसके बाद वो गुस्से में उससे कहता है कि तुम एक ऐसे हीलर हो जिसे हीलिंग के अलावा फाइट करने के बारे में बहुत ही अच्छे से आता है। लेकिन अब इसके ऐसे बातों के वजह से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर भी परेशान हो गई थी और इसीलिए यहाँ का सिस्टम उसे कुछ देर के लिए परमानेंटली बैन कर देता है। लेकिन अब इसी के साथ यहाँ पर अनाउंस होता है कि इनकी टीम कंप्लीट हो गई है, जिसके बारे में सुनते ही सभी लोग हाओ चेन और शायर के बारे में बात करने लगे थे और असैसिन ग्रुप के लोग कहने लगते हैं कि पता नहीं हाओ चेन और शायर ने किस तरह की टीम को बनाया होगा। तब इस पर एक दूसरा असैसिन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मुझे उन दोनों के ऊपर पूरा यकीन है और वो जरूर ही यहाँ का सबसे ताकतवर डीमन हंटिंग ग्रुप बनाएंगे। इसके बाद यहाँ के सिस्टम के अंदर से पावर का आकार बाहर आने लगा था, लेकिन इसे देखते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि हाओ चेन के टीम का डेटा एक ट्रायंगल में चेंज हो गया था जिसमें की अटैक वाली एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा होती है। अब इस तरह से इसके कुछ समय के बाद हाओ चेन अपनी टीम के साथ में बाहर आ गया था, जिसे देखते ही लोग बात करने लगते हैं कि इस टीम के अंदर कैसा विजार्ड है जिसे कि अटैक करना ही नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसा वॉरियर है जिसे कि डिफेंड करना ही नहीं आता और इसी तरह से इस टीम के अंदर एक ऐसा हीलर है जिसे कि हील करना भी नहीं आता। अब इनको एक साथ में देखते ही सभी मास्टर काफी हैरान हो गए थे, जबकि वहीं असैसिन ग्रुप वाले लोग काफी परेशान हो गए होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि आखिर हाओ चेन ने ये कैसा टीम बना लिया। जिसके बाद मास्टर युगोंग अनाउंस करते हैं कि नंबर 1 डीमन हंटिंग ग्रुप बन गई है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दूसरी वाली टीम यांग वेंजाओ की थी, जबकि तीसरे ग्रुप का लीडर ब्रोकन मेमोरी, जबकि चौथे ग्रुप का लीडर लूसी। और अब इसी तरह से यहाँ पर सभी 6 डीमन हंटिंग ग्रुप कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद मास्टर युगोंग अनाउंस करते हैं कि सभी ने अपने अपने डीमन हंटिंग ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है, जिसके वजह से अब तुम में से हर कोई अपने अपने डीमन हंटिंग ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ के सभी लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि फाइनली आज इतने समय के बाद डीमन हंटिंग ग्रुप कंपटीशन ओवर हो गया है। लेकिन तभी अचानक से मास्टर युगोंग सभी को शांत हो जाने के लिए कहते हैं, जिसके बारे में सुनते ही सभी लोग कुछ देर के लिए घबरा गए थे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सभी 6 मास्टर अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे और इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पिलर को समन कर लिया था, जिसे देखते ही सभी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई थी। और इसके अलावा ये लोग ऐसे तरीके से इसके सामने खड़े हो रहे थे जैसे कि वे लोग इन पिलर को रिस्पेक्ट दे रहे हो। अब इस तरह से यहाँ पर ये सभी पिलर आ गए थे, लेकिन अब इसी के साथ यहाँ पर एक अजीब सी खामोशी भी छा गई थी। फिर मास्टर युगोंग इनसे कहते हैं कि अब तुम सभी को भी अपना अपना नाम इस हीरो इंस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ना होगा, ताकि इस तरीके से हम यहाँ के आखिरी रिवाज को पूरा कर सकें। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, जिसमें से कुछ
कुछ नाम तो चमक रहे होते हैं, जबकि कुछ नामों की रोशनी चली गई थी। यह देख एक लड़का अपने फादर से इसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि यह चीज हमारे यूनियन हीरोज का सिंबल है, जिसके ऊपर हमारे उन सभी ब्रदर और सिस्टर का नाम लिखा हुआ है, जो कि बहुत पहले डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन करके यहाँ से चले गए थे। इसीलिए जो कोई भी डीमन हंटिंग ग्रुप को ज्वाइन करता है, उन सभी को अपना अपना नाम इसके ऊपर छोड़ना पड़ता है। तब इस पर लड़का कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, जिसमें से कुछ नाम पूरी तरह से ब्लैक हो गए हैं। तब हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर उसके फादर थोड़े से इमोशनल हो गए थे और फिर अपने लड़के से कहते हैं कि तुम्हें नाम के ऊपर जो चमक दिखाई दे रही है, वो असल में उन सभी के लाइफ की फायर है, और इसीलिए अगर कभी किसी के नाम की रोशनी चली जाए, तब इसका मतलब है कि वो ब्रदर या सिस्टर हमारे घर को प्रोटेक्ट करते हुए मारा गया। इसके बाद वो लड़के से बताता है कि हमें यहाँ पर बिना किसी परेशानी के खुशी से रह पाते हैं, लेकिन शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते कि यह सब कुछ हमारे उन्हीं सिस्टर और ब्रदर्स के लाइफ के वजह से है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हुए मारे जाते हैं। इसीलिए वो लड़के से कहता है कि अगर वे सभी लड़ते हुए मारे गए तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद भी वे सब हमारे दिल के अंदर हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वह लड़का भी इमोशनल हो गया था, और इसी के साथ वो प्रे भी करता है कि इसके ऊपर जिस किसी के नाम भी लिखे हुए हैं, वे कभी भी ब्लैक कलर में चेंज ना हो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब हाओ चेन भी अपनी टीम के साथ में अपना नाम इसके ऊपर छोड़ने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद ये सभी एक साथ में आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से वो अपने अपने नाम को इसके ऊपर छोड़ देते हैं। यह देख मास्टर युगोंग इनसे कहते हैं कि अब आज से तुम्हारा नाम इसके ऊपर हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि अब तुम सभी में से हर कोई डीमन हंटर का मेंबर बन चुका है, जो कि अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे नाम के ग्लोरी के बारे में बताता रहेगा, और अब इसी तरह से तुम्हारा नाम यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर युगोंग इन सभी को पूरी तरह से मोटिवेट कर देता है और इनसे कहता है कि अब तुम सभी को पूरी दुनिया के लिए फाइट करना होगा, और इसके दौरान तुम सभी को एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा चमकीला हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया था और सभी लोग इन सारे चीजों के बारे में जानकर काफी एक्साइटेड हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन और उसकी टीम पूरी तरह से रेडी हो गई थी, और अब इसके तुरंत बाद ये लोग अपने पहले डीमन हंट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर युगोंग किसी चीज के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहे थे। तभी इसी बीच वहाँ पर एक दूसरा मास्टर भी आ जाता है और इनसे कहता है कि अब तो डीमन हंटिंग ग्रुप कंपटीशन खत्म हो गया, लेकिन आखिर इसके बाद भी तुम आराम क्यों नहीं कर रहे। तब इस पर मास्टर युगोंग उससे कहता है कि अगर गेम खत्म हो गया तो क्या हुआ, क्योंकि उनके ग्रुप का टेस्ट तो अब शुरू होने वाला है। लेकिन तभी इसी बीच इस मास्टर की नजर यहाँ के एक पेपर के ऊपर जाती है, जिसके बाद वो मास्टर युगोंग से पूछता है कि क्या तुम गाओ यिंगजी को उन सभी के लीडर के रूप में असाइन करना चाहते हो। लेकिन वो मास्टर असल में इसके बारे में सोचकर इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि गाओ यिंगजी 7th रैंक वाला नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे भी लीडर को चूज करने के बारे में याद है, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि वो 6 रैंक से आगे नहीं जा पाएंगे। तब इस पर युगोंग उससे कहता है कि इसके बारे में तुम अपने कॉमन सेंस को यूज भी कैसे कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वो मास्टर हंसने लगा था और फिर कहता है कि क्या वे रफ राइड के लिए निकल चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत सारे डीमन ने अटैक किया हुआ था, लेकिन अब इनको रोकने के लिए यहाँ पर एक डीमन हंटर आ गया होता है, जो कि एक एक करके इन सभी डीमन को मारने लगा था, और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि इनमें से कोई भी डीमन उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फुल पावर के साथ में इनके ऊपर अटैक कर देता है, और इस तरह से वो इन सभी डीमन को बहुत ही आसानी से मार देता है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी जरूर बताना।